तो स्टार्ट करते हैं आज का ट्राइडेंट। और आज का हमारे पास में टॉपिक है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन जो कि जियोपॉलिटिकल डायनेमिक्स को देखते हुए कुछ 2 डेकेड्स पहले बनाई गई और शंघाई 5 के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन बनी। 1996 में कुछ 5 मेंबर्स ने मिलके शंघाई 5 बनाई और उसके बाद में 2001 के अंदर उज्बेकिस्तान एक और कंट्री ऐड होता है और वहां पे शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश होती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट, शंघाई कोऑपरेशन में शंघाई 5 का नाम, शंघाई 5 के अंदर में ये है वो मेंबर्स जो ओरिजिनल मेंबर्स हुआ करते थे। और इन ओरिजिनल मेंबर्स को चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया एंड ताजिकिस्तान। इसको याद करने का आपको तरीका बता देता हूं आप लोगों के लिए। चाइना तो खैर आपको याद रहेगा ही सही, क्योंकि शंघाई नाम आ रहा है, हेडक्वार्टर्स शंघाई में नहीं है, बीजिंग में है। हाँ, शंघाई नाम जरूर है लेकिन बीजिंग में हेडक्वार्टर्स है। ये है शंघाई 5। और इसके साथ में 2001 में उज्बेकिस्तान मिलता है, जिसकी एंट्री 2001 में होती है। और एक्चुअली इन सबको मिला के क्या बनता है आपका शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसका जो चार्टर था वो एक्चुअली इन्फोर्स आया 2003 में। करेंटली हमारे पास में शंघाई में 9 मेंबर्स हैं। नए मेंबर्स सिर्फ ऐड होंगे, ऑफ कोर्स 9 पूरे याद करने नहीं है क्योंकि 6 तो हमें याद है। नए मेंबर्स हैं इंडिया, ईरान एंड पाकिस्तान। याद रहेगा। ऑब्जर्वर स्टेटस आपसे कोई नहीं पूछेगा। हालांकि इस बार जो सबसे ऑफिशियली लास्ट में भी ऐड हुआ है वो कौन है? ईरान, जो कि लेटेस्ट मेंबर बना है 2023 में। याद रखना, ये समरकंद समिट में हुआ है। ठीक है, अब ऑब्जर्वर स्टेटस आपसे ऐसे कोई नहीं पूछता, लेकिन इस वक्त अफगानिस्तान के पास में ऑब्जर्वर स्टेटस है। इंडिया ने एससीओ ज्वाइन किया है 2017 में। ठीक है, गवर्निंग बॉडी की अगर बात की जाए तो 2 परमानेंट बॉडीज होती हैं जो उसको गवर्न करती हैं। एक हेड्स ऑफ द स्टेट काउंसिल और दूसरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ फॉरेन अफेयर्स। इकोनॉमिक रिलेटेड इश्यूज या बजट सैंक्शन करना है, बड़े डिसीजन पे अगर कोई बातचीत करनी है, तो ये है वो परमानेंट बॉडी जो ये सब काम करेगी। डेली डे टू डे अफेयर्स को कौन कंडक्ट करता है? ठीक है, दीज आर द गवर्निंग बॉडीज। इन्हीं दोनों के नाम लिखे हुए हैं गवर्निंग बॉडीज। ये 2 परमानेंट गवर्निंग बॉडीज हैं इसकी। अब बात करते हैं एग्जीक्यूटिव बॉडीज की जो फंक्शंस कुछ परफॉर्म कर रही हैं। सबसे पहले हमारे पास में आता है रैट्स, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, जो कि हेडक्वार्टर्स कहाँ है इसका? ताशकेंत में। ताशकेंत में ही एस्टैब्लिश हुआ और ताशकेंत में ही इसका हेडक्वार्टर्स है। एससीओ का सेक्रेटेरिएट और हेडक्वार्टर्स कहां पे है? याद रहेगा, 2 लैंग्वेजेस हैं एससीओ की, एक रशियन और दूसरी चाइनीज। 2 ही ऑफिशियल लैंग्वेज हैं। रशिया क्योंकि ओरिजिनल मेंबर्स में था, चाइना डोमिनेंट पार्टनर है। बाकी सब आप देखोगे सेंट्रल एशिया के छोटे छोटे प्लेयर्स थे जिनके साथ मिला के शंघाई 5 बनाया, और बाद में उज्बेकिस्तान आया और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन बन गई। नाउ इंडिया के एसोसिएशन की बात करते हैं तो हमने बहुत सारे कुछ कुछ एसोसिएशंस दिए हैं, मिलेट्स के लिए, कल्चर के लिए, बुद्धिस्ट सर्किट्स वगैरह के लिए, ये सब। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है, काशी जो कि वाराणसी में एक जगह है, इट इज सेलिब्रेटेड एज द फर्स्ट एससीओ टूरिस्ट एंड कल्चरल कैपिटल ऑफ। ये याद रखना, जहां पे फर्स्ट आता है वहां पे यूपीएससी अपना टेंशन खुद ब खुद ले जाती है। रैट्स के बारे में बात कर लेते हैं। रैट्स हमको पता है एक परमानेंट बॉडी है, किसके साथ एसोसिएटेड है?
शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के साथ किसके अगेंस्ट में बात करती है? सिंपल, SET, सेपरेटिज्म, एक्सट्रीमिज्म एंड टेररिज्म। सेट्स के अगेंस्ट में रैट्स। कब स्टैब्लिश हुई थी? 2004 में, ताशकेंत, जो कि उज्बेकिस्तान में एक जगह है। सारे के सारे SCU के मेंबर्स, जो कि 9 मेंबर्स अभी हमने पढ़े, वो सब रैट्स के भी पार्ट है। रिसेंटली 23rd समिट, जिसका चेयरमैनशिप किसके पास थी? वर्चुअली किसने होस्ट किया था इसको? इट वाज वर्चुअली होस्टेड बाय, न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन साइन हुआ, और यहां पे थीम क्या थी? टुवर्ड्स अ सिक्योर SCO। यहां पे हमने बहुत बड़ी बड़ी टर्म्स दी कि हमको रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, एथनिक डिस्क्रिमिनेशन रोकना है, फासिज्म को रोकना है, शोविनिज्म को रोकना है, जीनोफोबिया को रोकना है, और सेट्स को भी रोकना है, मतलब सेपरेटिज्म, एक्सट्रीमिज्म एंड टेररिज्म। हमारे एंगेजमेंट इनिशिएटिव्स SCO के साथ में कुछ इस तरीके से हैं, लेकिन यहां पे आपसे जो शायद पूछा जाएगा, एक सूरज कुंड क्राफ्ट मेला। आपका टास्क अब ये रहेगा कि अगर आपको सूरज कुंड क्राफ्ट मेला के बारे में नहीं पता है तो आप गूगल करेंगे ये क्या है और क्यों इतने लार्ज स्केल पे सेलिब्रेट होता है, किस स्टेट में ये मेला लगता है। बुद्धिस्ट हेरिटेज, क्योंकि ये सारी जो कंट्रीज हैं इसमें कॉमन रिलीजन पाया जाएगा। आप जाएंगे तो चाइना में भी, कुछ हद तक सेंट्रल एशिया में, चाइना और इंडिया में तो खैर ओरिजिन है ही बुद्धिज्म का, तो यहाँ बुद्धिस्ट हेरिटेज के लिए भी हमने एक छोटा सा इनिशिएटिव लिया, जो कि शेयर्ड इनिशिएटिव है। 24th जो समिट होने वाली है, कहाँ होने वाली है? अस्ताना में, और कजाकिस्तान जो कि इसका चेयरमैन रहेगा। ठीक है, दिस वाज ऑल अबाउट योर SCO। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फटाफट समराइज करते हैं हम। शंघाई 5, शंघाई 5 याद है हमको? शंघाई 5 के साथ में उज्बेकिस्तान आता है तो क्या बन जाता है? SCO। 2001 में SCO आता है। SCO की 2 गवर्निंग बॉडीज हैं और 2 परमानेंट बॉडीज हैं, याद रहेगा। फिर SCO में इंडिया मेंबर कब बनता है? यहां पे टोटल इस वक्त 9 मेंबर्स हैं। 2017 में इंडिया और पाकिस्तान मेंबर बनते हैं। अभी लेटेस्ट कौन मेंबर बना है? ईरान हमारा लेटेस्ट मेंबर बना 2023 में। टोटल 9 मेंबर्स थे। अब रैट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो रैट्स कब एस्टैब्लिश हुआ यहाँ पे? अजीत, ताशकेंत में 2004 में, ताशकेंत में। नेक्स्ट, इस बार जो वर्चुअल समिट थी किसने हेड करी? इंडिया। क्या साइन हुआ? न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन। और किस किस अगेंस्ट में बात करी है? सेट्स, शोविनिज्म, फैसिज्म, टेररिज्म, इन सब चीजों के अगेंस्ट में बात करी है। 24th चेयर कौन लीड कर रहा है? प्लेस है अस्ताना। चेयरमैनशिप किसके पास है? कजाकिस्तान। दैट्स इट। हाँ जी, ये न्यूजीलैंड की एक MP है। उन्होंने लाइव पार्लियामेंट में परफॉर्म करके दिखाया है। माउरी हाका। कल की न्यूज है, इसीलिए आपको कुछ कुछ नया डेली कुछ पढ़ाएंगे। माउरी हाका, अबाउट हाका कल्चर बात कर लेते हैं सबसे पहले। माउरीज कौन है? माउरीज जो ट्राइब है न्यूजीलैंड में मिलते हैं, और करीबन 15% न्यूजीलैंड की पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन किसकी है? माउरीज की। हाका क्या है? हाका का मतलब है वॉर क्राई। वॉर क्राई, जीप को, मुंह को और अजीब एक्सप्रेशंस के साथ में चिल्लाना, अपना मॉरल बूस्ट करने के लिए, सामने वाले को डराने के लिए। वॉर में जाने से पहले यूजुअली मेंस डू इट एंड दे क्राई दैट द गॉड should help them in the war, and by singing such songs they boost their morals। आपको इससे ज्यादा कुछ जानने की जरूरत नहीं है। ये वर्ड्स लिखे हुए हैं, दैट्स इट। सो अभी कल ही न्यूजीलैंड की एक MP ने इसको परफॉर्म करके दिखाया है। कहां पे? खुद के ही पार्लियामेंट में। ठीक है, ब्रेन ईटिंग अमीबा की बात कर लेते हैं। नाम आपको प्रोनाउंसिएशन पता हो या नहीं हो, नाम सिर्फ ऐसे रट लेना।
या बस ये नेजल कैविटी के थ्रू फ्रेश वार्म वाटर एनवायरनमेंट में, वार्म फ्रेश वाटर्स में सरवाइव करता है। एक सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स है। ऑफ कोर्स इट कैन बी ओनली सीन विद माइक्रोस्कोप, बट ये कहां का मिल सकता है? लेक्स, हॉट स्प्रिंग्स एंड पुअरली मेंटेन। तो अगली बार जब स्विमिंग पूल में जाएंगे तो याद रखिएगा कि ये ब्रेन ईटिंग अमीबा नेजल कैविटी से एंटर करके आपके ब्रेन टिश्यूज को डैमेज कर सकता है। एयरसोल्स और वाटर वेपर के थ्रू ये कम्युनिकेट नहीं होता है, और पर्सन टू पर्सन भी कम्युनिकेट नहीं होता। तो ट्रांसमिशन की अगर बात की जाए तो ट्रांसमिशन सिर्फ कहां से है? नेजल पैसेज एंड माउथ, सांस से। और वो भी ऑल्फैक्टरी नर्व से एंटर करेगा आपके, और सीधा कहां जाएगा? ब्रेन में। एंड देयर इट विल कॉज पैम। कुछ नहीं है, एक तरह का डिजीज है। और किससे हो रहा है? बस याद करने का तरीका, आपको ऐसी कितनी डिजीज पढ़नी है? आप सब कुछ थोड़ी याद रख पाओगे। आपको बस ये पता होना चाहिए कि सबसे इंपॉर्टेंट जहां वो फंसाएगा आपको कि सी में मिलता है। जी नहीं, फ्रेश वाटर लेक्स में मिलेगा, और वो भी वार्म फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट्स में, लेक्स में, पॉन्ड्स में, और पुअरली मेंटेन्ड स्विमिंग पूल्स में। अभी तक कोई भी एविडेंस नहीं मिला है कि ये वाटर वेपर या एयरसॉल ड्रॉपलेट्स के थ्रू ट्रैवल कर सकता है। पर्सन टू पर्सन स्प्रेड होने की कोई भी संभावनाएं नहीं है। तो समरी क्या है? पोना causes PAM through nasal cavity, and this fauna is found only in warm fresh waters। खत्म। इतना थोड़ी पढ़ना होता है। थैंक यू सो मच।